बड़ी खबर के साथ करेंगे रांची से। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां कैबिनेट की बैठक में 27 एजेंडों पर मुहर लगी है। चिकित्सा परिषद संशोधन नियमावली को मंजूरी मिली है। पलामू दुमका में बनेगा फार्मेसी संस्थान। इसके साथ ही खूंटी और ईचागढ़ में कॉलेज बनेगा। बारिश से हुए नुकसान पर सीएम काफी गंभीर नजर आए और अधिकारियों से सीएम ने रिपोर्ट भी मांगी है। तो बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं। आज हेमंत कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई बड़े मुद्दों पर मुहर लगी है, जिसमें बारिश से हुए नुकसान को लेकर भी मुख्यमंत्री काफी गंभीर नजर आए और अधिकारियों से उन्होंने रिपोर्ट मांगी है। बारिश में हुए नुकसान और जो लोगों के ऊपर मुसीबतें आई है, उन सब का आकलन करके यथाशीघ्र हमें बताएं, ताकि उन सभी लोगों को राहत पहुंचाई जाए और जो पुल पुलिया सब टूटे गिरे बह गए, उन सब का भी रिपोर्ट हमने मांगा है। रांची से ही आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं, जहां सीएम के चैम्बर की बिजली गुल है। कैबिनेट की बैठक के दौरान बिजली कट गई। सीएम ने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बिजली व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए गए। पावर कट पर सीएम ने चिंता जताई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची से। आज हेमंत कैबिनेट की बैठक के दौरान ही बिजली कट गई, जिसके बाद सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को बिजली व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इस पर सतर्कता रखने के लिए हमने निर्देश दिया। सर, बिजली को लेकर क्या करेंगे सर? आपके पास भी कई जिलों में सर समस्या है, उसके बारे में भी मैंने कहा है, बिजली के बारे में भी कहा है। अभी कैबिनेट की मीटिंग में भी हमारे कमरे का बिजली गुल हो गया। देखिए, 3 से 4 दिन की बारिश ने झारखंड के जिलों की सूरत बिगाड़ दी है। शहर के गांव साथ ही साथ गांव के साथ शहर के जो लोग हैं वो भी बेहाल हैं। नदियां उफान पर है और मुसीबत है कि बढ़ती जा रही है। इन सब के बीच ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या प्रशासन अचानक आई इस बारिश के लिए तैयार नहीं था? पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। पिछले 3 दिन से लगातार जारी मूसलाधार बारिश से झारखंड त्राहिमाम कर रहा है। नदियां उफान पर है और इसी के साथ बढ़ती दिख रही है परेशानी। गली मोहल्ले में पानी भरने से आम जनजीवन ठहरता दिख रहा है। रांची में कांके डैम में पानी खतरे के निशान के पार पहुंच चुका है। हालात को देखते हुए डैम के 2 फाटक खोल दिए गए। अगर जल स्तर बढ़ा तो तीसरा गेट भी खोला जा सकता है। इसमें 28 फीट आ गया था, कल पूरा ऊपर तक था। 2128 फीट। अगर नहीं खोलते तो पानी ऊपर तक गेट से ऊपर आ जाता है। तो अभी कब खोले हैं पानी? इसको कल खोले हैं 5 बजे। कितने फाटक खोले? 1 फाटक खोले थे कल। आज 1 फाटक खोले हैं। 2 फाटक। तो कब फिर बंद करेंगे? इसको जब तक 26 से नीचे नहीं आएगा तब तक नहीं खोलेंगे, बंद करेंगे। स्टील सिटी बोकारो में भी लगातार बारिश के बाद तेनुघाट डैम पर दबाव बढ़ गया है। डैम के 10 रेडियल गेट खोल दिए गए हैं। बोकारो में दामोदर नदी उफान पर है, जिसका असर बोकारो से धनबाद तक देखा जा रहा है। 10 रेडियल गेट खोले जाने के बाद दामोदर नदी के किनारे रहने वाले लोगों को भी सतर्क कर दिया गया है। धनबाद में लगातार बारिश के बाद मैथन डैम लबालब भर गया है। डैम का जल स्तर बढ़ता देख 2 फाटक और गैलरी को खोल दिया गया है, जिसके बाद डैम से पानी गिरने का नजारा अनोखा दिख रहा है। इधर रामगढ़ के रजरप्पा में दामोदर और भैरवी नदी भी उफान पर है। भैरवी नदी से सटी सैकड़ों दुकान पानी में डूब गई हैं। तांत्रिक घाट मुंडनशाला पूरी तरह से डूब गया है। मां छिन्नमस्तिके मंदिर के मुख्य द्वार की सीढ़ियों तक पानी आ गया है। मंदिर न्यास समिति और जिला प्रशासन लगातार माइकिंग कर लोगों को अलर्ट कर रहा है। नदी किनारे पुलिस की भी तैनाती कर दी गई है। मौसम विभाग की ओर से पहले से ही बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अचानक हुई मूसलाधार बारिश से प्रशासन को भी संभलने का मौका नहीं मिला। न्यूज़ 18 भी दर्शकों से अपील करता है कि इस बारिश में खुद को सुरक्षित रखें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखने की कोशिश करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
झारखंड में लगातार हो रही बारिश राहत के साथ आफत भी लाई है। रांची से लेकर गढ़वा और रामगढ़ से लेकर जमशेदपुर तक कई हादसे हुए। एक्टिव मोड में आई प्रशासन की टीम लोगों के रेस्क्यू में जुटी है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। झारखंड में लगातार हो रही बारिश से राहत मिली है तो आफत भी साथ लेकर आई है। भारी बारिश की वजह से हादसे भी हो रहे हैं। रांची के जोन्हा और हुंडरू वाटरफॉल में 2 हादसे हुए, जिसमें 3 युवक बह गए। 2 युवक किसी तरीके से बचा लिए गए, जबकि 1 युवक पानी के बहाव में बह गया। एनडीआरएफ की टीम पानी में बहे युवक की तलाश में जुटी है। गढ़वा में कोयल नदी में उफान से कोहराम मच गया है। नदी की तेज उफान में 3 लोग फंस गए। करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उनका रेस्क्यू हो पाया। नदी पर बने टापू पर ये लोग मवेशी चराने गए थे। जानकारी मिलने पर प्रशासन ने बचाव टीम को स्टीमर से भेजा, जिसके बाद इनकी जान बचाई जा सकी। रामगढ़ में भी भारी बारिश से दामोदर और भैरवी नदी लोगों का दम निकाल रही है। दुलमी प्रखंड के सिकनी में तेज बहाव से पुलिया बह गई। 45 साल पहले इसे बनाया गया था, लेकिन 4 दिन की बारिश भी ये नहीं झेल सकी। पुलिया के बह जाने से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। मूसलाधार बारिश का असर खूंटी में भी आम जनजीवन पर दिखाई दे रहा है। काला माटी में कई परिवार का कच्चा मकान गिर गया। ऐसे में भारी बारिश के बीच लोगों को सर छुपाने की समस्या आ गई है। लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। लौह नगरी जमशेदपुर का भी हाल बुरा है। स्वर्ण रेखा और खरकई नदी का जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। हालात गंभीर है और मानगो नगर निगम क्षेत्र में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है। गुरुवार रात बढ़े जलस्तर से बस्तियों में 125 लोग फंस गए, जबकि डूबने से एक युवक की मौत हो गई। निगम के अपर आयुक्त ने खुद कमान संभाली और देर रात तक फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। प्रशासन की ओर से राहत और सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि लोगों की परेशानी कम हो सके। 2 दिन की बारिश से रांची में नगर निगम की पोल खुलती हुई दिख रही है। सड़क से लेकर गली मोहल्ले तक डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। रक्षा राज्य मंत्री और रांची सांसद ने राजधानी के हालात के लिए प्रशासन को जिम्मेदार बताया। अगर बरसात आज भी हो जाती कहीं तो क्या हाल होता, आप कल्पना करके सिहर जाओगे। इसके पीछे दोषी कौन? क्योंकि हम यहां राजनीति करने नहीं आए, यहां रांची को बचाने के लिए आए हैं। बारिश आती है और साथ लाती है राहत के साथ तबाही। जरूरत है समय रहते मॉनसून की बारिश से होने वाले नुकसान से बचाव की प्लानिंग करना, ताकि बारिश में होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सरायकेला में 2 हादसों के सितम से लोग सांसत में रहे। पहली घटना बंगाल बॉर्डर पर हुई, जहां कार और ट्रेलर के बीच मौत की टक्कर में 9 लोग की जान चली गई। इसके साथ ही दूसरी घटना में ट्रक जलकर खाक हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। सरायकेला में शुक्रवार का दिन हादसों के नाम रहा। बंगाल बॉर्डर पर बलरामपुर में एनएच पर भीषण सड़क हादसा हुआ। कार और ट्रेलर की जोरदार टक्कर में 9 बाराती की मौत हो गई। इसमें 2 सगे भाई भी शामिल थे। पुरुलिया में बलरामपुर के नामशोल गांव के पास सुबह करीब 6 बजे की घटना है। बंगाल के आदाबना से नीमडी लौट रही गाड़ी को विपरीत दिशा से लौट रहे ट्रेलर ने टक्कर मार दी थी। इसमें कार के परखच्चे उड़ गए और जो मंजर था वो भयानक था। सभी मृतक सरायकेला के नीमडी थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। मुखामुखी एकदम पूरा धुए गेছে গাড়ির তলায়। হতে হতে একদম সব স্পট ডেড হয়ে পড়ে গেছে 9 জন। दूसरा हादसा सरायकेला में चांडिल के NH 33 पर हुआ, जहां सड़क पर चलता ट्रक अचानक आग का गोला बन गया। ट्रक ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। अफरा तफरी का माहौल रहा, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। ट्रक पर पेंट लदा था। जब तक आग बुझाई जाती, ट्रक जलकर खाक हो चुका था।
सड़क हादसे में जान कब चली जाए कोई नहीं जानता। जरूरत है सड़क पर चलते वक्त सावधानी बरतने की, ताकि असमय ही किसी की जान ना जा सके। जीवन अनमोल है और इसे संजो कर रखने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए सरायकेला से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट की सुरक्षा के लिए खरीदे गए खराब उपकरण का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। हाईकोर्ट ने गृह विभाग को ऑडिट करने का निर्देश दिया है। सुरक्षा उपकरणों की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं और अब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। ये रिपोर्ट देखिए। हाईकोर्ट की सुरक्षा से खिलवाड़, झारखंड में भ्रष्टाचार की बाढ़, कमीशन खोरी का बड़ा खेल, दोषियों को सरकार भेजेगी जेल। झारखंड में हाईकोर्ट की सुरक्षा पर सियासत गरमाई हुई है। जज, वकील या मुवक्किल, किसी की भी जान कभी भी खतरे में पड़ सकती है। विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी ने यह अंदेशा जाहिर किया है क्योंकि हाईकोर्ट में खतरा मंडरा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि हाईकोर्ट की सुरक्षा उपकरण अंडर क्वालिटी वाले खरीदे गए हैं। ये उपकरण स्पेसिफिकेशन के अनुरूप नहीं है। डीप सर्च माइन मेटल डिटेक्टर फॉल्स डिटेक्ट कर रहा है। मेटल डिटेक्टर आईईडी या बम को डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा। अंडर व्हीकल सर्च मिरर भी अंडर क्वालिटी का है। और तो और एक्सप्लोसिव वेपर डिटेक्टर भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। उसके बाद उच्च न्यायालय के तरफ से हमने मीडिया में देखा ऑडिट करने के, सिक्योरिटी ऑडिट करने का निर्देश दिया गया गृह मंत्रालय को। लेकिन हमारा प्रश्न है कि जो गृह मंत्रालय है या झारखंड सरकार है या झारखंड पुलिस, उसको उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के आदेश का क्यों इंतजार करना पड़ा? बीजेपी ने स्पेशल ब्रांच की जांच रिपोर्ट के आधार पर यह खुलासा किया है। दरअसल स्पेशल ब्रांच की टेक्निकल टीम ने सुरक्षा उपकरणों की जांच की थी। 18 जून 2024 को कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कई सनसनीखेज खुलासे हुए। बीजेपी का आरोप है कि बिना टेंडर सुरक्षा उपकरणों की खरीद की गई थी। खरीदारी में बड़े पैमाने पर कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार किया गया। हैरानी की बात तो ये कि हेमंत सरकार ने 1 साल तक रिपोर्ट को दबा कर रखा। और सिक्योरिटी ऑडिट तो हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग्स का समय समय पे होता है। इन्होंने कब लास्ट कराया ये भी देखने की आवश्यकता है। और अगर इन्होंने टेंडर में जो इक्विपमेंट्स बेकार निकले उनको नहीं इंस्टॉल किया, इसका मतलब पुराने इक्विपमेंट से काम चला रहा है। बीजेपी के गंभीर आरोपों पर सत्तारूढ़ जेएमएम ने बीजेपी पर सियासत करने का आरोप लगाया। जेएमएम प्रवक्ता ने पलटवार किया कि हाईकोर्ट को सुरक्षा मुहैया कराना राज्य सरकार का काम है और निश्चित तौर पर हेमंत सरकार उच्च न्यायालय की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस संवेदनशील विषय पर राजनीति कर रही है, क्योंकि जो रिपोर्ट वो भारतीय जनता पार्टी के नेता पेश कर रहे हैं वो सरकार के कमेटी के द्वारा ही पेश की गई है। तो निश्चित रूप से जब सरकार गंभीर है तभी तो रिपोर्ट आई है और सुरक्षा बहाल होगी। सरकार कमियों को दुरुस्त करने का दावा कर रही है, लेकिन सवाल उठने तो लाजमी है। अगर झारखंड हाईकोर्ट में कहीं कोई घटना होती है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? रांची संवाददाता संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस